बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ एक चीज़ी स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। तो आइए जल्दी से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन के अंदर मैं 2 टीस्पून ऑयल लूँगी। हाफ टी स्पून में इसके अंदर लहसुन पेस्ट शामिल करूँगी। लहसुन को हल्का सा पकाएंगे। फिर इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन मैंने 300 ग्राम्स ली है और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट किया है। चिकन को थोड़ा सा पकाएंगे, कलर चेंज हो जाए इसका। फिर हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे, मसाले डालेंगे। चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो बस अब मैं इसके अंदर बेसिक से मसाले ऐड करूंगी। नमक मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च में इसके अंदर ऐड करूंगी यानी ब्लैक पेपर। कुटी हुई लाल मिर्च में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ यानी चिली फ्लेक्स। इन्हीं मसालों के साथ हम चिकन को पकाएंगे, अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। ये देखिए चिकन ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब मैं इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूंगी, यानी गाजर ली है मैंने, शिमला मिर्च ली है और थोड़ी सी प्याज मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। सब्जियों को मैंने थोड़ा छोटा काटा है। सब्जियाँ ऐड करने के बाद हम ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाएंगे और दरमियानी आंच में हमें पकाना है, स्लो आंच में नहीं पकाना, वरना सब्जियाँ जो है पानी रिलीज़ कर देगी। तकरीबन सब्ज़ी भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, हल्की हल्की। अब मैं इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर केचप ऐड कर रही हूँ। चिली गार्लिक सॉस ली है मैंने। मेयोनीज ऐड करेंगे इसके अंदर। मेयोनीज ऐड करने के बाद बस इसको मिक्स करेंगे और ये हमारी अच्छी सी ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार हो गई है। फ्लेम मैंने बंद कर दी है, बस जस्ट मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। झटपट से फिलिंग हमने रेडी कर ली है, वो भी कुछ ही मिनटों में। बस इसको मिक्स कर लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और बस आगे का प्रोसेस करेंगे। कुछ ब्रेड ली है मैंने इस तरीके से। अब उसके एजेस जो है यानी किनारे हम इसके कट कर लेंगे। चारों साइड से एजेस इसके हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए चारों साइड से मैंने इसके एजेस रिमूव कर दी हैं और इस एजेस को हम साइड में रख देंगे और इसके हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, किसी भी रोलिंग पिन से आप इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको फ्लैट कर लिया है। अब हम इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। एक ब्रेड स्लाइस लेंगे फ्लैट किया हुआ, उसके अंदर जो हमने प्यारी सी फिलिंग बनाई है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सेंटर में रखनी है, जिस तरीके से मैं रख रही हूँ सेम उसी तरीके से। ऊपर से हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ मैंने मिक्स करके ली है। ये थोड़ा सा मैंने आटे और पानी का बैटर बनाया है, उससे मैं इसको चिपका रही हूँ। फिलिंग ऐड करने के बाद अब हम ब्रेड को रोल करेंगे। जेंटली हमें इसको रोल करना है ताकि फिलिंग बाहर नहीं आए, और हाथों से अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे। आटे का और पानी का जो हमने मिक्सर लगाया है, इससे अच्छी तरीके से ये लॉक हो जाता है। इसी तरीके से मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी। अब एक अंडा लेंगे, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसको अच्छी तरीके से बीट कर देंगे। पानी ज़्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब जो ब्रेड स्लाइस हमने बनाए हैं वो उसके अंदर डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब में डिप करेंगे। ये ब्रेड क्रम्ब मैंने उन्हीं एजेस का बनाया है जो हमने रिमूव करे थे स्लाइस से। पहले अंडे में अच्छी तरीके से डिप करना है ताकि ब्रेड क्रम्ब जो है आसानी से इस पर लग सके। थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करेंगे और अच्छी तरीके से इस सारे पे स्नैक्स पे हम ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे।
ये देखिए अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब लग चुके हैं, तो मैं इसको एक अलग प्लेट में रख लूँगी और हम सारे बना के इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब पैन के अंदर थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेना है क्योंकि हम इसको डीप फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 करके हम ये सारे स्नैक्स इसके अंदर शामिल कर देंगे। फ्लेम हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। ब्रेड की कोई भी आप आइटम बनाएं उसके अंदर आप जब इसको फ्राई करते वक्त फ्लेम आपको तेज़ ही रखनी है। एक साइड से होने देंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें ज़बरदस्त सा प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। और इसी तरीके से हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और एक अच्छा सा इसको गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। साइड बार बार चेंज करनी है ताकि इसमें एक जैसा कलर आए। ये देखिए प्यारा सा अच्छा सा कलर गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो बस मैं इसकी साइडें चेंज करके इसको फ्राई कर लूँगी और ये देखिए तकरीबन हो चुके हैं। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे। ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और वो भी हमने चंद मिनटों के अंदर इसे बनाई है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितने चीज़ी बने हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं और ये देखिए अंदर से कितने चीज़ी बने हैं। फिलिंग जो हमने इसके अंदर ऐड की है बहुत ही लाजवाब है। अगर आपको इस रेसिपी का टेस्ट एंजॉय करना है तो फिर क्या करना है, आपको इसे ट्राई करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।